अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो है अपनी दुकान पे हूँ और आप लोगों को कुछ आज दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए वो इन्वर्टर जो रखा हुआ है, ये इन्वर्टर जो है जीनेस कंपनी का है। 1500 वीए और 1600 वीए। ये देखिए अब जो है नया इन्वर्टर आ गया है। ये लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करेगा और पानी वाली बैटरी पे भी सपोर्ट करेगा। तो ये अगर आप कोई भाई अगर इन्वर्टर या बैटरी ले रहे हैं तो ये ज़रूर इसका ख्याल करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने कुछ सामान रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं ना। तो ये सोलर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए डीसी वायर होता है, ये डीसी वायर है। सोलर में यही वायर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से घरों में जो है कापर का वायर है। कापर में और इसमें जो है बहुत फ़र्क होता है। इसलिए अगर कोई भाई सोलर का काम करवा रहे हैं, नहीं जानकारी है, तो वो लोग जो है अपना जो है डीसी वायर लगवाएं। और दूसरी चीज़ की ये वायर जो होता है, ये देखिए एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो बहुत से हमारे भाई जो है सोलर का तार काट के डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। देखिए ये कनेक्टर है और ये माइनस और प्लस है। तो ये दोनों में ये देखिए एक पिन ये हो गई और एक पिन ये हो गई। और इसको दबाने के लिए देखिए ये जो कटर है, ये कटर से आप लोग जो है दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ये वाले कटर से आप पुश करेंगे इसको, ये वाले कटर से अगर आप इसको पुश करेंगे तो अच्छे से पुश हो जाएगा। और ये इसी में, ये वाला जो वायर है इसी में लगेगा। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है ये देखिए, जैसे कहीं टूबे की ज़रूरत पड़ती है, टूबे कनेक्टर की, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर यही वाला कनेक्टर इस्तेमाल होता है। और ये भी देखिए वही चीज़ है। और आप लोग जो है अगर ये सामान देख रहे हैं ना, ये देखिए कनेक्टर हो गया, ये डीसी वायर हो गया, और ये जो है ये इसको पुश करने के लिए हो गया ये पिन को। और ये वाला जो कटर है ये इसको पुश करने के लिए है। इसको इसलिए है दोस्तों कि ये जैसे जो छोटा सेट लगता है, मान लीजिए कि जहाँ पे कंट्रोलर लगता है, अगर उस पे आप लोग लगवा रहे हैं कंट्रोलर पे, तो ये जो है ये चीज़ पुश करने के लिए ये चीज़ रहती है, ये मशीन, ये कटर है। तो सिंगल बैटरी पे जब कंट्रोलर लगता है, बहुत से हमारे भाई पूछते हैं, सवाल करते हैं कि भाई हमारे यहाँ लाइट है और सोलर भी है, लेकिन जो है सोलर से चार्ज नहीं करता है। लाइट अगर सोलर से चार्ज करता है तो लाइट से नहीं करता है। तो मेरे भाई उसमें दो ऑप्शन रहता है। अगर आप लोग जो है सोलर से क्या नाम है, अगर खाली सोलर से चलाना चाहते हैं, तो अगर मौसम बहुत अच्छा रहेगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप लोग सोलर से सिर्फ चलाना चाहते हैं और लाइट काटना चाहते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन अगर आप बंद कर देंगे तो आपका लाइट से भी चलेगा और धूप से भी चलेगा। तो ये चीज़ का आप लोग ख्याल करिए। और सिंगल बैटरी पे अगर मान लीजिए कि 200 वाट का आप सोलर लगाए हैं 12 वोल्ट में, तो कम से कम आप लोगों को दो पैनल, जैसे सामने वाले को जितना इस्तेमाल करना हो, 2 पंखा 4 पंखा उसी हिसाब से लगाएं तो बेहतर रहेगा। और बहुत से हमारे भाई ये कह रहे हैं कि क्या नाम है भाई, आप वीडियो में रेट नहीं बताते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या नाम है, 1 किलोवाट में एक सेट आता है 45,000 का, दूसरा सेट आता है क्या नाम है 55,000 का, तीसरा सेट आता है 70,000 का। 55,000 वाले में और 70,000 वाले में 24 वोल्ट का सोलर रहेगा, बाईफेशियल रहेगा, जो नीचे से भी काम करेगा और ऊपर से भी काम करेगा। और 2 केवी का अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 2 केवी में आप ये मान के चलिए कि 1,15,000, 1,25,000 ये हो गया 2 केवी में। 2 केवी में 4 सोलर रहेगा, 2 बैटरी रहेगी, 2 केवी का एक इन्वर्टर रहेगा, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है 3 केवी का अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 3 केवी में 1,70,000 और 1,55,000
और 1,70,000 ये 3 केवी का हो गया। 3 केवी में 6 पैनल रहेगा 550 वाट के, और 2 बैटरी रहेगी, और 3 केवी का एक इन्वर्टर रहेगा। 3 केवी में आपका समरसेबल चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगी, वॉशिंग मशीन चल जाएगी, पंखा चल जाएगा, बल्ब चल जाएगा, मिक्सर चल जाएगा, मोटर चल जाएगा। और अगर आप 2 केवी का लगवाना चाहते हैं, 2 केवी में आपका 1 हाथ पावर का मोटर चल जाएगा, पंखा चल जाएगा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब चीज़ चल जाएगी, डीप फ्रीजर ये भी चल जाएगा। और अगर आप 1 किलोवाट का लगवा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 200 वाट का 2 पैनल लगवा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपका पंखा चलेगा। और 55,000 वाला अगर लगवा रहे हैं 1 केवी में, तो इसमें भी पंखा और कूलर चल जाएगा, लेकिन ये कि एहतियात करके ही चलाना पड़ेगा। पंखा और बल्ब के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लोड देते हैं तो आपको एहतियात करना पड़ेगा। एहतियात का मतलब ये है कि अगर धूप बहुत अच्छी है तो आप लोग क्या काम करें कि दोपहर तक चलाएं, दोपहर के बाद से फिर लोड कम कर दें, ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो जाए और अच्छे से आपको रात में बैकअप मिले। कुछ भाई हमारे ये सोचते हैं कि दिन में डायरेक्ट चलता है और रात में बैटरी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोलर का किरण जो होता है वो डीसी होता है, और जब भी वो आपको लाइट देगा तो एसी बना मतलब सोलर का किरण जो है बैटरी में जाएगा, बैटरी में से वो डीसी से एसी बना के आपको देगा। और 1 किलोवाट में अगर आप 70,000 वाला लगवाते हैं, तो इसमें जो है आप आधे हाथ का पावर का मोटर चला सकते हैं, फ्रिज इसमें भी अगर चला सकते हैं, लेकिन यही कि अमूमन अगर मतलब कंटिन्यू चलाएंगे तो दिक्कत होगी। बाकी आप अगर कभी ऐसे कोई लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप चला सकते हैं। बाकी इसमें भी जो है कूलर, पंखा, आधे हाथ का मोटर, वॉशिंग मशीन ये सब चला सकते हैं। और रहेगी बात 5 केवी की, 5 केवी का जो है आप 2.5 लाख रुपए में लगवा सकते हैं, 2,70,000 रुपये में लगवा सकते हैं, 3 लाख में लगवा सकते हैं। ये पानी वाली बैटरी हो गई। अगर आप 5 केवी में लिथियम बैटरी लगवाना चाहते हैं, तो लिथियम बैटरी 3,25,000 रुपये में लग जाएगा। बस यही है कि क्या नाम है, अगर 5 केवी का आप लगवा रहे हैं तो एक एसी 1.5 टन की चला सकते हैं। बाकी समरसेबल है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ये सब चला सकते हैं। और रहेगी बात 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक की गारंटी। सोलर की 25 साल की वारंटी है, टूटने फूटने की कोई वारंटी नहीं है। और इन्वर्टर की 3 साल की वारंटी है। पानी वाली बैटरी जितनी है सबकी 3.5 साल है। और इसी तरीके से 5 केवी में अगर आप पानी वाली बैटरी लगा रहे हैं तो सेम सोलर की 25 साल की वारंटी, इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी। इन्वर्टर इसमें बढ़ जा रहा है, इस इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी है, बैटरी की 3.5 साल की गारंटी है। अगर आप लिथियम बैटरी लगवा रहे हैं तो सोलर वही गारंटी रहेगी, बैटरी की 8 साल की गारंटी रहेगी, और हाइब्रिड इन्वर्टर जो रहेगा उसकी 2 साल की वारंटी रहेगी। ये जितना हम आप लोगों को बताए हैं सब जीनेस कंपनी के ही बताए हैं, और जीनेस एक अच्छा ब्रांड है। और जो लोग हमारे भाई, अगर जैसे मान लीजिए, मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता हूँ, जो हमारे भाई अगर जैसे मान लीजिए बैटरी अगर उनके यहाँ 230 एम्पियर बैटरी की ज़रूरत है, अगर वो 200 एम्पियर की लगवा दिए हैं तो उनको दिक्कत होगी, बैकअप में परेशानी होगी। और अगर 165 एम्पियर की बैटरी लगा दिए हैं तब भी दिक्कत होगी। मिला जुला के अगर 4 पंखा चलाना है तो 200 से ऊपर की बैटरी आप लगाएंगे, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर उससे कम की लगवाएंगे तो बैकअप में आपको दिक्कत होगी। अगर 165 एम्पियर की बैटरी लगवा रहे हैं आप, 400 वाट लोड देंगे, 2.25-3 घंटे का बैकअप रहेगा। और अगर आप 200 एम्पियर की बैटरी लगवा रहे हैं, 400 वाट लोड देंगे तो 4 घंटे का बैकअप रहेगा। अगर 230 एम्पियर की लोड दे रहे हैं तो लगभग ये 5 घंटे से ऊपर रहेगा। और अगर 260 एम्पियर की बैटरी लगवा रहे हैं तो ये लगभग 5.5 से 6 घंटा का बैकअप रहेगा। तो 200 एम्पियर की बैटरी पे अगर आप 4 पंखा चलाते हैं तो 8 घंटा लगभग चलेगा। और 230 एम्पियर की बैटरी लगवाते हैं तो लगभग 4 पंखा 10 घंटा चलेगा।
260 एम्पियर की बैटरी लगवा रहे हैं, 4 पंखा अगर चलाएंगे तो ये लगभग 11 घंटा चलेगा। अब 11 घंटे का मतलब है, मैं आपको ये जो बताया हूँ इसका एक रेशियो, जैसे 11 घंटा आप कोई भाई अगर टेस्ट करेंगे तो वो ये चीज़ का ख्याल करेंगे, जैसे अगर जब आप इन्वर्टर चालू करेंगे तो कुछ तो करंट इन्वर्टर ले लेगा, कुछ करंट तार भी लेगा, तो इस तरीके से आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और अच्छा कमेंट करना ना भूलें, और अपने भाई का सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। ये मेरी अपनी दुकान है, शाहगंज इलेक्ट्रिक के नाम से। मेरी दुकान जौनपुर ज़िले में शाहगंज मार्केट है, उसी मार्केट में मेरी दुकान है। ये देखिए सोलर है, सोलर जो है बाइफिशियल है। तो बाकी अगर कुछ भाई ये सोचते हैं कि जैसे सोलर लगवा लिए 1 किलोवाट का लगवा के वो एसी की बात करते हैं, तो एसी नहीं चल पाएगी भाई, ना तो 1 किलोवाट पे चल पाएगी ना तो 2 किलोवाट पे चल पाएगी। 3 किलोवाट पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो 1 टन की एसी चलेगी। 5 किलोवाट पे अगर आप एसी चलाना चाहते हैं 1.5 टन की एक एसी चलेगी। बाकी 3 किलोवाट पे भी आपकी ज़रूरत का पूरा काम हो सकता है, और 5 किलोवाट पे भी। तो वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट अच्छा करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। और बहुत से हमारे भाई हमारे यहाँ फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वो भाई ना तो लाइक करते हैं ना तो शेयर करते हैं। फ़ोन करते हैं लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको संतुष्ट करूं अपनी बातों से। और बहुत दूर दूर से कॉल आती है, लेकिन मैं कभी किसी को निराश नहीं किया हूं। जो भी मुझसे टाइम लिए हैं मैं टाइम भी दिया हूं उन लोगों को, और पूरी बात भी बताया हूं। तो लेकिन ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें ताकि जो भाई को ज़रूरत हो वो हमसे संपर्क कर सके। चलिए फिर मिलते हैं। मैं अब्दुल्ला शेख शाहगंज, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।